हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम क्लास थर्ड के हिंदी अनुकृति का तीसरा लेसन अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अनचाहे मेहमान। प्रस्तुत पाठ में कहानी के माध्यम से बताया गया है कि किसी के सीधेपन का अनुचित लाभ उठाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। ऐसे लोगों से चालाकी और बुद्धिमानी से ही बचा जा सकता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उदार और धार्मिक था। राह में उसे जब भी कोई साधु महात्मा दिखाई देता था, वह उसे प्रणाम करता और घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता। गोपाल की पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। गोपाल को इस बात की चिंता भी नहीं रहती थी कि घर पर भोजन बनाने के लिए आटा, दाल, चावल है भी या नहीं। मालती चूल्हे चौके का काम निपटाकर जैसे ही आराम करना चाहती, गोपाल किसी न किसी को लेकर आ जाता और मालती से भोजन बनाने को कहता। उसकी दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते और जमकर खाते पीते थे। इससे घर में भोजन सामग्री जल्दी ही समाप्त हो जाती और गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। एक दिन गर्मी की दोपहर में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर झांका। सामने से 3 मोटे तोंद वाले साधु चले आ रहे थे। वे एक पड़ोसी से पूछ रहे थे कि गोपाल का घर कौन सा है। पड़ोसी ने उंगली से गोपाल के घर की ओर संकेत किया। मालती को यह समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर गोपाल ने साधुओं को भोजन पर बुलाया है। साधुओं की मोटी तोंद से उसने अनुमान लगा लिया कि एक साधु कितनी पूड़ियाँ खाने वाला है। सुबह से काम करते करते वह बुरी तरह थक चुकी थी और ऐसी भीषण गर्मी में दोबारा खाना बनाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय सूझा। दरवाजे पर आकर साधुओं ने आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। मालती ने दरवाज़ा खोला और साधुओं को प्रणाम किया। एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी। जैसा देवता पति है वैसी देवी पत्नी। मालती ने मीठे स्वर में कहा, आइए आइए बाबा जी, आप आसन पर बैठिए, मैं अभी शीतल जल लेकर आती हूँ। तीनों साधु आसन पर बैठ गए। मालती पानी लेने रसोई में चली गई। अचानक साधुओं की दृष्टि एक कोने में पड़ी। वहाँ एक बड़ी सी ओखली और एक भारी भरकम मूसा रखा हुआ था। उसके साथ एक थाली रखी थी जिसमें एक दिया जल रहा था तथा कुछ फूल और चावल रखे थे। लगता था कि उस स्थान पर पूजा होने वाली है। मालती पानी लेकर आई तो एक साधु ने पूछा, देवी, इस ओखली व मूसल की पूजा कौन करता है, क्या आपको नहीं पता? मालती ने आश्चर्य से कहा। फिर बोली, ओखली और मूसल मेरे पति के देवता हैं। यह ओखली महीने में एक बार किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है। जब मेरे पति आएंगे तो आप तीनों में से किसी एक के सिर से यह मूसल मार डालेंगे और उसके रक्त से इसकी पूजा होगी। मालती की बात सुनकर साधुओं का कलेजा कांप गया। स्वादिष्ट खीर पूरी के स्थान पर उन्हें अपनी औकात सामने दिखाई देने लगी। मालती दुखी होकर बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा जी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके परिवार में वर्षों से ऐसी ही पूजा होती आ रही है। साधु तुरंत उठकर बाहर की ओर भागे। मालती को हंसी आ रही थी, किंतु वह गंभीर बनी रही। तभी गोपाल बाहर से आता दिखाई दिया। अंदर आकर उसने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने तो कुछ साधुओं को भोजन करने के लिए घर भेजा था, कहाँ गए वो तीनों? मालती ने कहा, वे इस मूसल को मांग रहे थे, किंतु मैंने देने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर वे चले गए। गोपाल ने कहा, ओह मालती, अगर वे इस मूसल को मांग रहे थे तो तुम्हें दे देना चाहिए था। लाओ जल्दी से मूसल दो, मैं जा रहा हूँ, उन्हें रोकता हूँ। तीनों साधु जल्दी जल्दी गांव से बाहर चले जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से गोपाल की आवाज़ सुनाई दी। वह हाथ में मूसल लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा था और चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं मूसल लेकर आ रहा हूँ। साधुओं ने समझ लिया कि आज गोपाल उनको नहीं छोड़ेगा। वे सिर पर पैर रखकर भाग गए। गोपाल को आश्चर्य हुआ कि जब कोई साधु महात्मा उसके घर भोजन
नहीं करता